एक बार फिर मेरे चैनल आओ ज्ञान प्राप्त करें में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि TRG की कैलकुलेशन कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा, इसलिए पेन एंड पेपर्स उठाइए और नोट करते चलिए। सर्वप्रथम पहला स्टेप आपका ये है कि विद्यालय स्तरीय उपभोग जो आपने अपलोड किया है बिना पोर्टल पर, उसको हम नोट डाउन करते चलिए। 76 दिन, 49 दिन, 138 दिन में कितने चावल गेहूँ आपने उसमें फीड किया है, और साथ ही साथ उसका परिवर्तन लागत भी नोट करते चलिए। सेकेंड स्टेप में है जो आपने 76 दिन, 49 दिन, 138 दिन और 124 दिन UPS के हैं, उसमें चावल गेहूँ 49 दिन में चावल गेहूँ, 138 दिन में चावल गेहूँ कितना कितना आपने वितरण किया है वो भी नोट करते चलिए अपने पास में। अब बात करता हूँ थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप हमारा शुरू होगा अप्रैल 2020 से, क्योंकि TRG की जो सूचना बना रहे हैं वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि चावल और गेहूं प्राइमरी स्कूल के लिए किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, कि हमें ये मालूम रहे कि टोटल खाद्यान्न में से चावल और गेहूं का क्या फार्मूला, क्या ट्रिक है जिससे कि अलग किया जा सके। तो अप्रैल 2020 में मान लेते हैं 21 दिन स्कूल खुला है, या मेरे यहाँ जैसे 187 का एनरोल है, तो हम तो मल्टीप्लाई करते हैं 21 21 से, तो 3927 होता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, 3927 को गुणा करेंगे चावल के लिए 0.067 पॉइंट, फिर सुनिए 0.067, इसकी जब मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 263.10, यानी 263.10 ये बन जाएगा चावल। और हमें गेहूं निकालना होगा तो 0.033 से गुणा करेंगे कुल लाभार्थी संख्या जो 3927 है, तो बनता है 129.591, 129.591, यानी 129 किलो 591 ग्राम। तो देखा आपने कितना इजीली तरीका है चावल और गेहूँ अलग करने का। इस तरह से अप्रैल, मई, जून आप बनाते चलेंगे और उसको नोट करते चलेंगे पेपर पर। कॉलम अलग अलग दे रखे हैं तो आप बनाएंगे उसको। ये ध्यान रखेंगे 0.067 से कुल लाभार्थी की संख्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे आपस में, चावल निकल कर आएगा, और कुल लाभार्थी संख्या की गुणा करेंगे 0.033 से, तो गेहूँ निकल कर आएगा। इस तरह से अप्रैल, मई, जून की आप बना लीजिए डेटा, और साथ ही साथ क्रमांक गाज भी लिखते चलिए। 76 दिन से डाटा मैच नहीं करना होगा। जो विद्यालय स्तरीय उपभोग आपने नोट किया है अपने पास, उससे इसको मैच नहीं करना है, क्योंकि 76 दिन में मार्च इंक्लूड है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अप्रैल से। फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा कि हमने जो नवीन बच्चों की प्रवेश किए हैं जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त, 27 दिन और 22 दिन, 49 दिन होते हैं। जुलाई में 27 दिन है, अगस्त में 22 दिन है, 49 दिन हो रहे हैं। तो जुलाई में जिन बच्चों के आपने प्रवेश किए हैं उन बच्चों की लिस्ट बनाइए। बच्चे का नाम लिखिए, पहले कॉलम में SR नंबर, सेकंड कॉलम बनाइए नाम का, थर्ड कॉलम बनाइए कुल खाद्यान्न कितना आपने दिया बच्चों को, नेक्स्ट कॉलम बनाइए चावल और गेहूँ अलग अलग बनाइए, फिर परिवर्तन लागत कॉलम बनाइए। ये सब आप कॉलम बनाएंगे उन बच्चों का जिन बच्चों का आपने जुलाई में एडमिशन लिया है। इसी तरीके से अगस्त में जिन बच्चों का आपने एडमिशन लिया है उनके भी सेम कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, नाम, कुल खाद्यान्न, चावल एंड गेहूँ, परिवर्तन लागत। इसी तरीके से आप सितंबर में जो एडमिशन लिया हमने बनाते चलेंगे। अब जो बच्चे कंटिन्यू पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उनका तो राशन और परिवर्तन लागत फिक्स कर दी विभाग ने हमारे, लेकिन जिन बच्चों का नवीन प्रवेश किया है तो उनकी सूची विभाग ने हमें प्रोवाइड कराई है। उस सूची के अकॉर्डिंग उनको राशन देना है और परिवर्तन लागत देना है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ स्टेप था कि नवीन जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप हमारा ये रहेगा कि जुलाई और अगस्त जो हम लिख रहे हैं, जो हम अब उसमें क्या कैसे करेंगे, उसमें ये ध्यान देंगे आप, जो बच्चे कंटिन्यू पहले से आ रहे हैं उन बच्चों का तो फिक्स है राशन, उस पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे नवीन प्रवेश हैं उसको थोड़ा ऐड करेंगे बहुत ध्यानपूर्वक, और उसको चावल में जोड़ते चलेंगे, गेहूँ को गेहूँ में जोड़ते चलेंगे। इस तरह से जुलाई और अगस्त की सूचना
तैयार कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जुलाई और अगस्त का जो टोटल होगा चावल का, वही टोटल आपके विद्यालय स्तरीय उपभोग में होना चाहिए, और वही टोटल आपका जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था एडजस्टमेंट का 49 दिन में जो आपने नोट किया अपने पास चावल गेहूँ, उससे वो टैली होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे। 76 दिन का डाटा जो आपने लिखा अपने पास उसको मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें मार्च इंक्लूड है, लेकिन 49 दिन का डेटा में जो आपने विद्यालय स्तरीय उपभोग में डेटा दिखाया है उसको उससे मैच करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से 138 दिन का जो डेटा आपने विद्यालय स्तरीय उपभोग में दिखाया है उसको भी कैलकुलेशन करेंगे, और जो आप बनाएंगे उसको भी मैच करते चलेंगे। अब बात करता हूँ मैं कि सितंबर से लेकर फरवरी तक जो प्राइमरी स्कूल का डेटा हम तैयार कैसे करेंगे। उसके लिए तरीका बताता हूँ कि आप अक्टूबर से तैयार करिए डेटा। अक्टूबर के दिन लिखिए और लाभार्थी संख्या लिखिए, जो आपके महीने में एनरोलमेंट है उनकी मल्टीपल करिए तो कुल लाभार्थी संख्या आ जाएगी। कुल लाभार्थी संख्या लिखने के बाद में उनका चावल और गेहूँ अलग निकालिए। जैसे अक्टूबर है, मिसाल देता हूँ, 22 दिन स्कूल खुला है, 179 मेरे यहाँ बच्चे हैं, 179, और जब हम 22 की गुणा करेंगे 179 से तो ये आएगा 3938। ये हो गई कुल लाभार्थी संख्या। 3938 ये कुल लाभार्थी संख्या है। इसकी मल्टीपल करेंगे चावल निकालने के लिए 0.067। जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 263.84, यानी 263 किलो 846 ग्राम आएगा। इसी तरीके से इसका हमें चावल निकालना है तो 3938 से गुणा करेंगे 0.033 से। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको ओपन डेज बता दी जा रहे हैं विभाग के द्वारा, और आप अपने एनरोलमेंट की उससे मल्टीपल करिए। कुल जो आपका एनरोलमेंट है उस महीने का, उसे आप मल्टीपल कर लीजिए तो कुल लाभार्थी संख्या बन जाएगी। अब कुल लाभार्थी संख्या को आप चावल और गेहूँ निकालने के लिए फार्मूला मैंने बता दिया आपको। चावल के लिए 0.067, गेहूँ के लिए 0.033। प्राइमरी स्कूल का बता रहा हूँ मैं आपको, और यही जूनियर स्कूल होता तो आप 100 ग्राम और 50 ग्राम, 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम गेहूँ। तो जब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप डेटा तैयार कर लेंगे, चावल अलग और गेहूँ अलग, उसको नोट करते चलिए। फिर आप ये देखिए कि आपने विद्यालय स्तरीय उपभोग में चावल कितना दिखाया है सितंबर से फरवरी तक। मान लीजिए जैसे कि मेरा ही है 1643 किलो, यानी 1643 किलो मेरा चावल बनता है, और गेहूँ बनता है मेरा 821 किलो। तो मैंने क्या किया कि अक्टूबर से फरवरी तक ऐड किया, टोटल ऐड करने के बाद में जो मेरा चावल मैंने उपभोग में दिखाया है उसको उसमें से माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद जो आया निकल कर उसको मैंने सितंबर में लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो मैंने कैलकुलेशन किया तो उसका बनता है 1343 किलो। ध्यान से सुनिए, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जब मैंने डेटा तैयार किया तो ये बना 1343 लगभग। ठीक है। अब चावल मैंने जो विद्यालय स्तरीय उपभोग में दिखाया था 1643। ठीक, तो मैंने क्या किया, 1643 को माइनस कर दिया 1343 से। 1643 ऊपर लिखा और 1343 में से माइनस कर दिया तो 300 बचा। 300 जो बचा वो मैंने इस सितंबर के कॉलम में लिख दिया। लो, हो गया। ऐसे ही गेहूं का किया। जब गेहूं का मैंने मल्टीपल किया अक्टूबर से लेकर फरवरी तक तो ये लगभग बनता है 661 किलो। और मैंने जो उपभोग भरा था सितंबर से फरवरी तक विद्यालय स्तरीय उपभोग, उसमें मैंने लगभग 821 किलो दिखाया गेहूँ। तो मैंने 821 से 661 माइनस कर दिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लगभग 160 जब माइनस करेंगे 821 से तो लगभग 160 बचता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग। तो मैंने 160 लिख दिया उसको सितंबर के कॉलम में। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जब सितंबर से फरवरी तक आप डेटा बनाएं तो अक्टूबर से शुरू करिए। अक्टूबर से फरवरी तक आप कैलकुलेशन करिए, चावल और गेहूँ अलग अलग लिखते चलिए। लिखने के बाद में जो आपने उपभोग में दिखाया कुल, उस कुल में से
ये वाला घटा दीजिए जो अक्टूबर से फरवरी तक बन रहा है। तो जो बैलेंस निकल कर आया उस बैलेंस को उठाकर शतम में उलट दीजिए। बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। अब मुझे उम्मीद है आपका जो क्यूरी होगा रिजॉल्व हो गया होगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे और पूरी वीडियो सुनेंगे, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और फिर जो ध्यान बताता हूँ मैं आपको एक बार कि चावल के लिए 0.067, गेहूं के लिए 0.033 से मल्टीपल करेंगे कुल लाभार्थी संख्या की प्राइमरी स्कूल के लिए। जूनियर के लिए 0.100 यानी 100 ग्राम, और वो 50 ग्राम रहता है गेहूँ। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और बहुत ध्यान से सूचना बनाइएगा। मंथली बैच बन रही है और टैली ज़रूर कर लीजिएगा विद्यालय स्तरीय उपभोग से, और जो एडजस्टमेंट है आपका है। थैंक यू सो मच।